सही में कह रहा हूं मैं, आप लोग सीजीएल मेंस 2024 वाला जो मेंस अभी 2025 में हुआ है बना के देख लेना, बड़ा इजी, आप लोग बना लोगे आसानी से, इतना इजी पेपर पूछ दिया है। कभी भी इसमें इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ से डायरेक्ट मत निकाल देना कि युद्ध के बाद 10 यूनिट है करके इधर अगर 10 से गुना किए तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन गलत। कोई कमजोरी तब तक कमजोरी जब तक आप उसको मान बैठे हो कि वो कमजोरी है। बस अगर आप ठान लो कि वो मेरी ताकत है तो फिर वही सबसे बड़ी ताकत बनेगी आपकी। कॉम्प्रिहेंशन स्किल का मतलब ये होता है कि आप एक बार में पढ़कर समझ पा रहे हो कि नहीं, यही चीज़ को चेक करने के लिए बड़ा क्वेश्चन दिया जा रहा है, चाहे मैथ्स में हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट्स में हो। वो गया जमाना, आप बोलोगे एक लाइन का हो क्वेश्चन तो नहीं हुआ, आउटडेटेड बात है। मैथ्स में एक सबसे बड़ा पॉइंट बताऊँ मैं, आप जब पढ़ोगे ना एक पैटर्न का क्वेश्चन बनाओगे सबसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन जब मिक्सड होकर आता है ना एग्जाम में तो फिर दिमाग काम नहीं करता। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन यही है कि आप टेस्ट दो, जब आप लगातार टेस्ट दोगे यूज टू हो जाओगे अलग अलग का एक साथ में, तब फिर आपको एग्जाम में, यही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आज कर रहे हैं टाइप 4 और इस पर जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। इसका पहला वाला पार्ट जो था टाइप 3 जो देखे हैं हम, टाइप 3 में इसका बेसिक क्वेश्चन उसी का एप्लीकेशन है, इसमें अलग से कुछ नहीं, आपको बस वर्ड प्रॉब्लम नजर आएगा। ठीक है, संख्याओं की जगह शब्दों के रूप में थोड़ा दिया रहेगा। देखो जैसे दिया है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है? ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी तक कर रहे थे कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, एक संख्या में जोड़ा या घटाया जाता है या दोनों में जोड़ा जाता है, दोनों में घटाया जाता है तो अनुपात बदलकर कुछ हो जाता है। ठीक है, उसी टाइप का तो क्वेश्चन है, बस इसको किस रूप में दिया आपको? शब्दों के रूप में, वर्ड प्रॉब्लम बोलेंगे इसको, है ना। तो यहां पर देखिए पहला अनुपात दे रखा है किसका? शिवानी और परिणीता के बीच जो धनराशि बांटी गई है, शिवानी और परिणीता के बीच कितना अनुपात में बांटा गया है? 5:7। अब यहां पर कंडीशन लगाया जा रहा है। क्या कंडीशन लगाया जा रहा है? कि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। शिवानी से 5 माइनस हुआ है, परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती तो परिणीता से 5 माइनस हुआ है तो वो किसको मिलेगा? शिवानी को। तो इधर से -5 और इधर से +5, तो ये अनुपात कुछ ऐसा लिखोगे, यानी यहां से क्या हो रहा है? -5 और यहां पे +5। सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करते हैं? तिर्यक गुणा और ये इधर गुणा, कितना आ जाएगा? ये 5 20, 7 21, दोनों का अंतर 1 आएगा, 1 यूनिट आया अंतर। और इसका गुणा यहां हो जाएगा 4 पंचे 20 और इसका गुणा यहां हो जाएगा -15 और इन दोनों का अंतर देखते हैं तो 20 -15, माइनस लगा है ना, ऑलरेडी एक माइनस है और एक बार आप माइनस कर ही रहे हो, अंतर निकाल रहे हो तो क्या आएगा? ये प्लस हो जाएगा। अब तो 20 और 15 हो जाएगा 35, तो 1 यूनिट का मान आया कितना? 35। और हमको पूछा है कि विभाजित की गई धनराशि क्या है, कितना यूनिट है टोटल? 5 इधर और 7 इधर, टोटल है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मान यहां से निकालना है, दोनों पक्षों में 12 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 का शून्य, 6 12 36 और 6 42, 420 आ रहा है। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। समझ आया? सेम कर रहे हैं वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात होगा। शुरू में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 504। लड़कियों और लड़कों का अनुपात है 11:13, 12 और लड़की आ रहे हैं। ठीक, इससे अनुपात बदलेगा तो यही पूछा है, तो नया अनुपात क्या होगा? ठीक, यहां गर्ल्स है और यहां बॉयज है। ठीक, अब यहां पे 12 और लड़की आ जा रहे हैं। ठीक, तो नया अनुपात क्या होता है इस कंडीशन में? ये पूछा है हमसे ना। अच्छा, तो यहां तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये तो 11 और 13 जो दे रखा है आपको, ये टोटल इसी का ही तो है ना, तो इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितना यूनिट हो जाएगा ये टोटल? 24 यूनिट का ही मान तो दे रखा है, तो यहां कह सकते हैं कि 24 यूनिट का मान दे रखा है 504। कैंसिल हो जाएगा, ये 24 से भी कट जाएगा, ये 24 एकम 24 दूनी 48, 2 बचा, 24 एकम 24। अब गर्ल्स और बॉयज की संख्या निकाल लो। 11 यूनिट का मान आएगा, 11 एकम 11 का 1, हासिल आया 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। ये क्या आ गया? गर्ल्स। और बॉयज कितना हो जाएगा इसमें? 13 यूनिट का मान निकालना है, तो 13 यूनिट का मान 13 एकम 13 का 3, हासिल आया 1, 13 दूनी 26 और 1 27। यह है गर्ल्स और बॉयज। इसमें क्या बोल रहे हैं? 12 लड़की और आ गए, तो 12 लड़की और आने से गर्ल्स वाले में ऐड कर दे 12,
कितना आ जाएगा 231 प्लस 12, 231 प्लस 12 ये हो जाएगा 243। अब हो गया, बॉयज तो नहीं आए उतने ही है तो ये 273 ही रहेगा। इससे क्या निकालना है बोला है, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है तो काटना पड़ेगा इसको, 3 से कट जाएगा, ये 3 से ये 8 बार में और ये 1 बार में, 3 से ये 9 बार में और ये 1 बार में, 81 अनुपात 91। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। थैले में हरी गेंदें कितनी है ये निकालना है। शुरू में देखो अनुपात दे रखा है लाल और हरा का, ठीक है, लाल और हरा, ये अनुपात दे रखा है 4:9 और बाद में ये अनुपात हो गया है 5:6। और क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 7 और लाल गेंदों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो लाल वाले साइड में 7 प्लस लिखना है, प्लस करेंगे ना लाल वाले में, हमको तो लाल वाले साइड से मतलब है, थैले में जरूर डाला जा रहा है बट मतलब हमको लाल वाले साइड से, क्लियर है, ठीक। और इधर हरा वाला कितना बढ़ा है, हरा वाला 0 बढ़ा है ना, कुछ भी तो नहीं बढ़ा है तो उसको 0 रखो यहां पे, समझ आया ये। तो इधर गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तिर्यक गुणा करते हैं, आ जाएगा कितना 24 और ये 5 नहीं 45, इनका अंतर ये हो जाएगा 21 यूनिट का मान इधर दे रखा है, ये इधर गुणा ये इधर गुणा, तो ये वाला पार्ट तो 0 और ये 6 7 42 और 0 का अंतर 42 ही रहेगा, तो 21 यूनिट का मान आ गया 42। यहां से कट जाएगा 21 से 2 बार में 42, 1 यूनिट का मान आ गया 2। अब 1 यूनिट का मान 2 है और हमसे पूछा गया है थैले में हरी गेंदें कितनी है, तो हरी गेंदें कितनी है कैसे निकालोगे, यहां से अगर 1 यूनिट का मान 2 है तो 9 यूनिट का मान 9 दूनी 18 गेंदें हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया। अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। अरुण के पास कितनी धनराशि थी, ये पूछा क्वेश्चन में। तो ये पहले चीज तो ये बताओ मुझे किस टाइप का क्वेश्चन है ये। बढ़ाने के लिए दे रखा है तो ये जो बढ़ाने के लिए बोलता है उसको नीचे रखते हो ना दोनों अनुपात के, ये वही वाला क्वेश्चन है। और बढ़ाने के लिए बोलता है तो फिर वो बैलेंस करना पड़ता है यूनिट को, समझ आया। तो पहले अनुपात अरुण और आहान क्या दिया है ये 9:5 या 9:5। बाद में ये अनुपात 4:3 हो जाता है। फिर अब इसमें बोला है अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है, तो अरुण से क्या होगा यहाँ पे -12 और ये -12 इधर आके क्या होगा +12। अब इसको सॉल्व करना है, ये इधर गुणा और ये इधर गुणा, ये यहां गुणा और ये यहां गुणा। पहले इधर गुणा करो, 9 × 27, 4 × 5 = 20 और 27 का अंतर 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान इधर से निकलेगा, 12 × 36 -36 रहेगा, ध्यान रखना। 12 × 4 = 48, ये प्लस में रहेगा। दोनों के बीच अंतर जब आप निकालोगे तो यहाँ पे प्लस है और एक बार आप माइनस जब लगाओगे तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा दोनों के पास, और दोनों के पास माइनस इसलिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 × 6 = 14 का 4, हासिल आया 1, 4 3 7 और 1 8। 7 यूनिट का मान आया 84, तो 1 यूनिट का मान आएगा 12। यहां तक समझ आया। 1 यूनिट का मान 12 आया है। पूछा क्या है अरुण के पास कितनी धनराशि थी, कितनी यूनिट थे अरुण के पास 9, तो दोनों पक्षों में 9 का गुणा, तो 9 यूनिट का मान आएगा 12 × 108, 108 आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया। देखो मैं बता रहा हूं एक बार। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 हो गया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगा। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही यानी सोल्जर्स का अनुपात 2:7 था और बाद में हो गया है 3:10। ये क्यों हुआ ये अनुपात ऐसा, क्योंकि कैप्टन और सिपाही युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 10 सिपाही शहीद हुए हैं। तो 25 कैप्टन और 100 सिपाही, 25 कैप्टन के साथ कर लेंगे -25 और सिपाही के साथ -100, दोनों में ही माइनस हुआ है क्योंकि शहीद हुए हैं तो संख्या कम हुई है। इसका गुणा यहां होगा, इसका गुणा यहां होगा, ये हो जाएगा 20 और ये आएगा 21। इन दोनों का अंतर 1 यूनिट का मान निकलेगा। यहां से इधर गुणा करोगे तो आएगा -250,
इधर गुना करोगे तो -300, दोनों के बीच माइनस होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -250 प्लस 300 ये हो जाएगा 50, 1 यूनिट का मान 50। और क्या बोला है, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है, युद्ध के बाद का पूछा है। ठीक है, तो पहले क्या निकाल लेते हैं, युद्ध के पहले वाला इधर का निकलेगा ना मान, तो यहां से कितना 7 यूनिट का मान, 7 यूनिट का मान कितना है, इधर दोनों पक्षों में 7 का गुणा 350, और 100 सिपाही शहीद हुए हैं ना, तो 350 में से 100 माइनस कर दो, बचेगा कितना 250, 250 ऑप्शन ए इसका है। आया सभी का आंसर। कभी भी इसमें इस बात का ध्यान रखना कि यहां से डायरेक्ट मत निकाल देना कि युद्ध के बाद 10 यूनिट है करके इधर अगर 10 का गुणा किए तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन गलत। ठीक है, आपको हमेशा मूल वाले पे जाना पड़ेगा, ओरिजिनल पे जाना पड़ेगा, ओरिजिनल के बाद आपको सॉल्व करना है। जैसे ओरिजिनल 7 है ना, तो 7 यूनिट का मान निकाले, फिर जितना कम हुआ है उसको माइनस करके लिखेंगे। अगर आप यहाँ 10 निकालोगे तो फिर 10 का 500 जो कि एकदम गलत हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है। अगर मान लो ऑप्शन में हुआ तो फिर लगा भी दोगे तो दिक्कत होगी ना। हमेशा मूल वाले अनुपात पे देखते हैं, इस पे ध्यान रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो अनुपात है उसके हिसाब से अगर आप जाओ तो 7 से ये 10 हुआ है, यूनिट में बढ़ गया है, जब वास्तविक संख्या क्या है जबकि कम हुआ है ना, इसलिए यूनिट का देखोगे तो फिर वो बढ़ा हुआ यूनिट मिल रहा है आपको यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है। यूट्यूब पे जिन लोग देख रहे हैं इसको कमेंट करो आंसर। ये एक टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट टाइप का है ना ऐसा क्वेश्चन। एक स्कूल में 550 छात्र हैं, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 6:5 है। कितनी और लड़कियों को स्कूल में शामिल किया जाना चाहिए ताकि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:6 हो जाए। क्या ये क्वेश्चन उस टाइप का जो अभी रिसेंट पहला क्वेश्चन इससे पहले किया वैसा है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये पूछा है कितनी और लड़कियों को स्कूल में शामिल करें किया जाए, ये बात बोला गया है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से यहाँ पे देख लो, लड़कों और लड़कियों का अनुपात यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है 6:5, फिर ये बाद में हो जाता है 6। अब बढ़े कौन है इसमें, हमको इसमें किसको बढ़ाना है? लड़कियों को बढ़ाना है। लड़कों को तो कुछ नहीं करना है, तो लड़कों को सेम करना पड़ेगा। और लड़के होंगे कैसे सेम, इनका यूनिट बराबर कर लें। तो यहाँ पर कितना यूनिट है? 6 यूनिट, और यहाँ पे 5 यूनिट, यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 6 का गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये टोटल? 5 छक्के 30, 5 पंचे 25, और इधर 6 पंचे 30 और 6 छक्के 36। यह हो गया क्या, लड़कों का यूनिट बराबर। ठीक, अब यहां से हमको निकालना है कितनी और लड़की, तो कितनी और लड़की है यहां से टोटल ऐड किया हुआ है, कितना यूनिट बढ़ा है? 11 यूनिट बढ़ा है। और कितने यूनिट का मान दे रखा है? 550 जो दिया है वो इस वाले टोटल का दिया है, तो 55, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 55 यूनिट का मान 550 55 यूनिट का मान 550, तो 1 यूनिट का मान 10। और हमको निकालना है यहां से 25 से 36 हुआ है, यानी कि 11 बड़ा है, तो 11 यूनिट का मान 110। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन स्किल का मतलब ये होता है कि आप एक बार में पढ़कर समझ पा रहे हो कि नहीं, यही चीज को चेक करने के लिए बड़ा क्वेश्चन दिया जा रहा है, चाहे मैथ्स में हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट्स में हो। ठीक है, वो गया जमाना, आप बोलोगे एक लाइन का हो क्वेश्चन तो नहीं, वो आउटडेटेड बात हो गई है। ठीक है, चलो देखो, इस वैसे भी देखो कम से कम 4 साल पुराना तो ये खुद है, 4 साल से एसएससी में ये पैटर्न चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन देता है। इतना बड़ा नहीं है ये, देख के बस लग रहा है। लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7:6, 4 और लड़के और समूह में शामिल हो जाते हैं, 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है, तो लड़कों और लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है, ये पूछा है। तो 7:6 दिया है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात, और बाद में ये अनुपात हुआ है 4:3। और यहां पे ध्यान से पढ़ लिया करो कि कौन सा दिया है, लड़कों और लड़की दिया है ना, हाँ, तो ये सेम होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में घुमाने के लिए इधर गर्ल्स एंड बॉयज कर सकता है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक, अब यहां पर 4 और लड़के आए हैं, तो बॉयज वाले साइड में प्लस, और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है तो माइनस, ये गुणा कितना आएगा, ये 21 और ये 24, 21 और 24 का अंतर 3, और इधर आएगा 12, 4 ये भी आ जाएगा 12, लेकिन माइनस में आएगा। अब दोनों का अंतर माइनस प्लस हो जाएगा, अंतर करोगे तो 12 और 12 हो जाएगा प्लस 24, तो 1 यूनिट का मान 8। अब पूछा क्या है, समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या, तो कुल प्रारंभिक संख्या 7 और 6 यूनिट यानी कि 13 यूनिट है, तो 13 यूनिट का मान यहां से आ जाएगा 13 × 8 = 104।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? 3 भाइयों ए, बी और सी के बैंक बैलेंस का अनुपात 10:12:5 है। बी अपने खाते से सी के खाते में 60,000 रुपए का स्थानांतरण करता है, तो उनके बैंक बैलेंस का नया अनुपात 10:9:8 हो जाता है। ए का बैंक बैलेंस क्या है? अभी तक आप 2 अनुपात वाला कर रहे थे, 2 ही दिया रहता था ना। इस क्वेश्चन में 3 अनुपात दे रखा है, तो 3 अनुपात कैसे सॉल्व करते हैं? ये क्वेश्चन है सही मायने में बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा ही बड़ा है, ज्यादा नहीं। अनुपात देखो एबीसी का दे रखा है, कितना दिया है ये? 10:12:5 अनुपात दे रखा है, और बाद में ये अनुपात हो जाता है 10:9:8। 10:9:8 ये क्यों ऐसा हुआ? बी अपने खाते से सी के खाते में 60,000 रुपए का स्थानांतरण किया है, तो बी से माइनस हो जाएगा 60,000, -60 के, और यही -60 के प्लस हो जाएगा सी के खाते में +60 के। ये समझ आया? अब अगर आपको इतने का मान पता है तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, ये वैसे भी सेम है, देखो 10-10 यूनिट ही है, का तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपको पूरा क्वेश्चन अब यहां सॉल्व करना है, इनमें, इन दोनों में, इधर गुणा ये इधर गुणा। समझ आया? ये 8 का गुणा 12 से, 12×8 96, और 96 ये आया, 9×5 45, दोनों का माइनस अंतर देख लेंगे कितना आ जाएगा, 51। ठीक, 51 यूनिट का मान यहां से निकलेगा, ये हो जाएगा 8×6 48 -480 के है, ध्यान रखना, और 9×6 54 540 के, दोनों का अंतर निकालना है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, यहां माइनस आएगा तो दोनों के पास माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ये 0, और 8 और 4 12 का 2 हासिल आया 1, 5 4 9 और 1 10। ये समझ आया? और के रहेगा वहां पे, 1000 को बता रहा है के जो है ना, कट जाएगा ये 51 से, ये सीधा दिख रहा है ना, 51 से डायरेक्ट कट रहा है, 2 बार में 102 और 1 0, तो 1 यूनिट का मान आया 20,000। और हमसे पूछा गया है ए का बैंक बैलेंस क्या है, तो ए का बैंक बैलेंस है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मान हो जाएगा 200 के। 200 के मतलब होता है 2 लाख, तो 2 लाख ऑप्शन बी में है। के समझ आ रहा है ना? के मतलब 3 0 समझ लो, 1000 को 1 के लिखते हैं, 2000 को 2 के लिखते हैं। ऑनलाइन वाला जैसे यूट्यूब पे व्यूज जाता है ना, वही वाला तो है ये भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि पूछा है। यहाँ पे थोड़ा मैं बताता हूँ, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात से गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपए था। सिंपल है, 8:11 के अनुपात में मूल्य में वृद्धि हुआ है, जिससे संख्या में कमी आ गया है 23:21 का। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पहले का राजस्व अगर निकालना है तो 8 गुना 23, इसका मान दे रखा है 36,800, यही तो दिया है। यहां से 8 से कट जाएगा, 8 से ये 8 चौक 32, फिर 4 बचेगा, 8 छक्के 48, फिर 23 से ये कट जाएगा, 2 बार में 200, 1 यूनिट का मान आया 200। समझ आया? 1 यूनिट का मान 200 आया, और हमको निकालना है वृद्धि, तो वृद्धि कैसे निकलेगा? अब वृद्धि हुआ कितना है, पहले तो नया मान कितना है ये देखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करोगे? 11 गुना 21। ठीक, पहले कितना था? 8 गुना 23 था, उससे अब कितना हो गया ये? 11 गुना 23। यहां से यहां तक में जो वृद्धि हुआ है वही 11 गुना 21 है, सॉरी 11 गुना 21 है ये, है ना? तो इसको गुणा करके देख लो कितना है ये आ रहा है 8 24 का 4 हासिल आया 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, और इधर गुणा करोगे तो 21 एकम 21 और 2, 21 एकम 21 और 2 23, 2 से 31 ये आ रहा है, कितना बढ़ा है यहाँ से 16 और ये 31 यानी कि 47, ये हो जाएगा 47 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 200, तो 47 यूनिट का मान 47 दूनी 94, 9400, ऑप्शन बी। समझ आया? नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करने का मतलब क्या है? जैसे आपको दे रखा है a अनुपात b बराबर दिया है 4:5, तो आपको मान पूछा है 2a + 3b अनुपात 3a + 2b किसके बराबर है, ये पूछा है यहाँ पे। ठीक है, बड़ा सिंपल होता है। a अनुपात b जैसे दिया है, इसी के बराबर में 4:5 है, तो ये a का मान 4 और b का मान 5, इस मान को रख दो वहां पे, तो 2a, तो 2 गुना 4 8, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 गुना 5 15। ठीक, अनुपात फिर यहां से 3a, a का मान 4, 3 गुना 4 12, प्लस 2 गुना 5 10,
ये अनुपात निकालेंगे 15 8 23 और 12 10 22, 23:22। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितना इजी रहता है क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, तो क्या हो गया? तो टायर 2 तो और इजी है। इस बार का 2024 का सीजीएल का देख लेना, मेंस का पेपर बड़ा इजी, आप लोग बना लोगे आसानी से। सही में कह रहा हूं मैं, आप लोग सीजीएल मेंस 2024 वाला जो मेंस अभी 2025 में हुआ है बना के देख लेना, इतना इजी पेपर पूछ दिया है। चलो बताओ मैं, देखो इस क्वेश्चन में भी सेम वही करना है, बाहर वाले का गुना और ये अंदर वाले का गुना। तो 9 का गुना 5 के साथ 45x, 9 का गुणा 2y के साथ 18y बराबर हो जाएगा 5 का गुणा 10x के साथ 50x और 5 का गुणा 3y के साथ 15y। ठीक, ये x वहां जाके माइनस हो जाएगा, 45x माइनस होगा 50x में तो बचेगा 5x, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा तो बचेगा ये 3y। तो x बटे y निकालोगे यहाँ से, ये आ गया x बटे में आ गया y और 5 इसके बटे में चला जाएगा, ये आएगा 3/5। तो x का मान 3, y का मान 5 जो पूछा है उसमें रख देंगे। तो x का स्क्वायर है वहां पे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना 2 18 प्लस, और यहाँ पे y का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, और अनुपात में क्या है इस तरफ 4x स्क्वायर है, तो x का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 36 इसको अनुपात में लिख लेते हैं यहाँ पे 36 प्लस y का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 नहीं 225, इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 8 5 13 का 3 और ये आएगा 7 2 9 93 और ये आ जाएगा 6 5 11 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 और ये 2 261 कटेगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 से 3 बार में 1 बार में, 3 से 3 8 24 2 बचेगा, 3 7 21, आगे नहीं कटेगा क्योंकि प्राइम नंबर आ गया 31, तो 31:87 ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 दे दिया है, A/B/C 1/3/5, तो लाइन से लिख देंगे, ये A का मान 1, B का मान 3, C का मान 5 और यहाँ रखना है, तो मान रखेंगे A के जगह आ जाएगा 1, तो ये आएगा 4 माइनस B का मान है 3 प्लस 2 और C भी है, C 5 है, 2 गुणा 5 10 बटे आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ना है, तो 5 3 8 और 1 9, 9 तिया 27, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1 और 10 11, 11 बटे 27 ये आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका 11 बटे 27। समझ आया ये? a बराबर 2b, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी का मान ज्ञात करना है इसमें, सिंपल काम है, a बटे b निकालो यहाँ से, a बटे b जब आप निकालोगे तो 2 तो अपनी जगह में है और बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 तो लिख सकते हैं, तो a का मान 2 और b का मान 1 इसमें रख देंगे, एक बार जोड़ना है और एक बार दोनों को घटाना है, तो a प्लस बी है ध्यान रखना, तो 2 + 1 3 और ये a माइनस बी है तो 2 में से 1 घटाओगे आएगा 1, यानी 3/1 का मतलब 3 ही होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। समझ आ रहा है? सॉल्व करना है, देखो बाहर वाले पद का गुणा होगा इसमें और यहाँ पे ये अंदर वाले पद का गुणा, तो 158 का गुणा यहाँ करोगे तो 158 a³ प्लस 158 b³ बराबर आ जाएगा 185 a³ माइनस 185 b³। अब a वाला एक तरफ b वाला एक तरफ, इसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, ये 15 में 8 गया 7 और 7 में 2 गया और 7 में 5 गया 2, 27 a³ आ जाएगा और यहाँ आके प्लस होगा, तो 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 8 5 13, 13 और 1 14 हासिल 1 3, 343 b³ आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से a³ बटे क्या कर लेंगे b³ और यहाँ पे आ जाएगा 343 बटे 27, यहाँ दोनों में क्यूब है तो क्यूब को इधर लाओगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा और क्यूब रूट 343 कितना होता है 7 और 27 का 3 बराबर आ गया a बटे b। हमसे मान पूछा a अनुपात b यानी कि 7:3, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, मिश्रित और खंडित अनुपात ज्ञात करना, ठीक है, हेडिंग दे दो आप, मिश्रित व खंडित अनुपात ज्ञात करना। मैथ्स में एक सबसे बड़ा पॉइंट बताऊं मैं, आप जब पढ़ोगे ना एक पैटर्न का क्वेश्चन बनाओगे सबसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन जब मिक्स्ड होके आता है ना एग्जाम में तो फिर दिमाग काम नहीं करता आपका। अब इस चीज का सॉल्यूशन यही है कि आप टेस्ट दो, जब आप लगातार टेस्ट दोगे यूज्ड टू हो जाओगे अलग अलग का एक साथ में, तब फिर आपको एग्जाम इजी लगेगा, यही है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया है, a अनुपात b दिया है और b अनुपात c दिया है और पूछा क्या है abc। तो यहां से सबसे पहले आप सॉल्व कैसे करोगे ये समझते हैं। यहां से ab दे रखा है, ठीक, और यहां पे bc यानी b 2 बार है,
बी दोनों में कॉमन है। कई तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, मैं बता देता हूँ सब। पहला तरीका एक होता है टेबल बनाने वाला मेथड। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ए बी और बी सी, यानी कि दिया तो तीन ही चीज है ना, तो ए बी सी ऐसा लिख देंगे लाइन से। और यहाँ पे ए बी का मान कितना है 2 और 3, तो यहाँ 2 लिख देना और यहाँ लिख देंगे 3। और यहाँ बी सी का मान दिया 3 और 4, तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 4। और यहाँ पे खाली 2 जगह दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके लेफ्ट राइट से देख के भरना रहता है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, और यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3। अब इसका गुणा करते हैं ऊपर से नीचे, तो 3 का गुणा 4 के साथ 12, अब अनुपात में आएगा 3 गुणा 3 9, और यहाँ 2 गुणा 3 6, 6 9 12 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 2 बार में, 3 बार में और 4 बार में, 2:3:4। समझ आया ये? ऑप्शन डी तो आ ही रहा है। और तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? और तरीका ऐसा है कि कॉमन देखना है। जैसे A/B दे रखा है और इधर दिया है B/C बराबर 2:3, और इधर 3:4 ये दे रखा है। दोनों इधर कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन है तो फिर आप इधर इनका गुणा करोगे, इनको बैलेंस करना रहता है, इन दोनों को आपस में बैलेंस करना रहता है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में है। अगर नहीं होता, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ 1 होता, तो फिर इस पूरे में 1 का गुणा और इस पूरे में 3 का गुणा, ऐसा करते हैं। अभी तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? A/B/C को आप लिखोगे 2 और B दोनों बार 3 3 है, एक ही बार लिखेंगे 3:4। आ गया ABC। समझ आया? बैलेंस तब करते हैं जब वो बैलेंस नहीं है, जब है ऑलरेडी तो कुछ नहीं करना उसमें। तो ये भी जानो वो भी जानो, बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो ये मेथड काम आएगा। ठीक है, काम आएगा। हाँ, क्यों? कुछ भी आ सकता है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा ऐसा नहीं सोच सकते कि क्वेश्चन मॉडरेट दे या मॉडरेट से डिफिकल्ट की बीच दे। इजी भी देता है ना, पेपर उनको मॉडरेट रखना है ओवरऑल। तो जिस शिफ्ट में आया होगा उसमें दूसरे वाले क्वेश्चन अच्छा आ रहे होंगे। ठीक है, फॉर्म भर रहे हो कि नहीं ग्रुप डी का? भर दिए, वेरी गुड। पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस क्या डाले हो? हाँ, अरे ठीक है, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस तो कुछ आइडिया के हिसाब से भरो ना, तब तो। कौन सा होना है सर? वो भी है तो ठीक है। क्यों? मेडिकल ये जब तक रहेगा सर तब तक कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, पीएससी की तैयारी करो, पीएससी सामने एग्जाम है, उसमें तो उसमें सब नहीं है इतना। कोई बात नहीं, कोई कमजोरी तब तक कमजोरी जब तक आप उसको मान बैठे हो कि वो कमजोरी है। बस अगर आप ठान लो कि वो मेरी ताकत है तो फिर वही सबसे बड़ी ताकत बनेगी आपकी। देखो इसमें A/B और B/C दे रखा है, पूछा ABC है, यहां बराबर है क्या? नहीं, तो बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करेंगे? B का मान यहां पे है, यहां भी B है। B कितना है यहाँ पे? 9, और यहां B कितना है? 5। तो 5 का गुणा इन दोनों के साथ, 5 7 35, और यह आ जाएगा 5 9 45, और 9 का गुणा इन दोनों के साथ, तो 9 5 45 लिख ही चुके हैं एक बार। फिर 9 गुणा 11 99, ये आ गया ABC का अनुपात। कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन डी में आ रहा है आंसर। बस इतना ही करना है। कॉलम मेथड बताऊं क्या? देखो ABC आपने लिखा, AB कितना है? 7, B 9, और इधर ये B है 5, C है 11। इसको देख के ये फिल करोगे 9, इसको देख के फिल करोगे ये 5। 11 9 99, 9 5 45, और 7 5 35, आ गया अनुपात। आ तो रहा ऑप्शन डी। ये अनुपात B दे रखा है, B/C दे रखा है, ABC का अनुपात पूछा है। तो इसको पहले थोड़ा प्रॉपर टाइप से ले आओ, है ना, तो इजी पड़ेगा आपको। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है? इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 3 3 9 और 7 2 14, ये आ गया A/B। और इसमें वैसे इधर गुणा करो और इधर गुणा करो, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5, 7:5। AB और BC का अनुपात निकल गया। अब निकालना है ABC, तो यहाँ B का मान 14 है और यहाँ B का मान 7 है। तो ऐसा क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए? सिंपल तरीका, चाहो तो सिर्फ इसी बस में 2 का गुणा कर दो, तब भी बैलेंस हो जाएगा। चाहो तो इंटरचेंज जैसे गुणा करते हैं ना, इसमें 7 का गुणा और इसमें 14 का गुणा,
वो कर सकते हो, बट शॉर्टकट काम क्या कर सकते हो, 2 का गुणा करके देखो ना, यहाँ बैलेंस हो जाएगा। ये 2 का अगर मैं गुणा करूं यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। कर सकते हैं ऐसा। अब देखो b बराबर हो गया ना दोनों का, तो सीधा लिखो ना 9:14:10 ABC आ गया। देखो ऑप्शन सी आ रहा है। बैलेंस करना है, कैसे भी गुणा करो आप। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी बी सी और सी डी दे रखा है, पूछा एडी है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कैसे बनाओगे इसको, टेबल वाला बनाओ। टेबल वाला कैसे बनेगा, देखो ए बी सी डी लिख लो ऐसा। ए बी है 2 3, बी सी है 2 3, सी डी है 3 4। तो फिल करो इनको देख के। अब सी और डी खाली है तो यहाँ आएगा 3, यहाँ भी आएगा 3। यहाँ खाली है तो इसको देख के भरोगे 3, और यहाँ आ जाएगा इसको देख के 2, और यहाँ 3, और यहाँ 3, और 2 गुणा इनको। 3 3 9 4 36 अनुपात 3 3 9 3 27 अनुपात 3 दूनी 6 3 18 अनुपात 2 दूनी 4 3 12। कट जाएगा। 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 छक्के 18, 3 निया 27, 3 से 12 12 में 4 6 9 12। अब पूछा किसका है, ए और डी का। तो 4 और 12 का अनुपात निकालो अलग से, 1:3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया। पी क्यू क्यू आर ये अनुपात दे रखा और पूछा है मान P प्लस क्यू अनुपात Q प्लस आर। तो पी क्यू आर निकाल लेते हैं, बैलेंस कर लो। Q दोनों में है ना, तो इस वाले में Q का मान है 3 और इस वाले में Q का मान है 5। गुणा करो, 3 का गुणा इसमें 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 का गुणा यहाँ 5 तिया 15 ही आएगा, और 5 दूनी 10। ये आ गया P Q और R, ये तीनों निकल गया। अब पहला वाला है P प्लस Q, तो 3 और 15 को जोड़ोगे तो आएगा 18, और Q प्लस R 15 और 10 25, ये आ जाएगा 18:25। ऑप्शन सी। समझ आया बनाना, बना सभी से। क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो पी क्यू दिया है 3 4, क्यू आर दिया है 2 5, बैलेंस कर लेते हैं। अब यहां पे देखो एक चीज आप समझो, यहाँ पे 4 है क्यू का मान और यहाँ पे 2 है, तो सिर्फ इसी में कर लो ना गुणा। इसमें 2 का गुणा करने से 4 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। क्लियरली समझ में आ गया। P का मान 3, Q का मान 4 और R का मान 10 है। तो पहले क्या बोला है, P प्लस Q, तो P का मान 3 और 4 को जोड़ोगे तो आएगा 7, और Q का मान 4 और R का मान 10, यह आ जाएगा 14। 7:14, 1:2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे P Q R का अनुपात दे रखा है और बटे में पूछा है, तो सिंपल काम है, जैसे दिया है वैसा रख दो मान। पहला है P बटे Q, तो P बटे Q में आ जाएगा 5/3, यह आया 5/3। फिर दिया है Q बटे R, तो 3/6। फिर R बटे P, R का मान 6 है और P का मान 5। ये अनुपात को सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा। 3 से ये कट रहा है 2 बार में, 3 2 और 5। कभी भी इस तरीके से बटे में अनुपात दिया रहता है तो सॉल्व कैसे करेंगे, इस 3 2 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 2 5 का एलसीएम आ जाएगा 30 आएगा। 30 को भाग करेंगे 3 से, आएगा 10 का गुणा 5 के साथ 50। फिर 30 को भाग करेंगे 2 से, आएगा 15, तो 15 यहां आ जाएगा। और फिर 30 को भाग करेंगे 6 से, तो 6 का गुणा फिर इस 6 के साथ 36। ऑप्शन ए में है। अब यहां पे जो दिया है A/2 बराबर B/3 बराबर C/7, और ये वाला मान पूछा है, तो मान तो डायरेक्ट रखा जा सकता है। यहाँ A का मान 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 गुणा B का मान 3 तिया 9 माइनस C का मान 7 अनुपात A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 7 12। ये तो डायरेक्ट आ गया, जोड़ दिए इसको, तो ये आ जाएगा 2 8 और 2 10 अनुपात 12 आ रहा है। 2 से कट जाएगा 5 बार में, और 2 से ये 6 बार में, 5:6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया। अब यहाँ परसेंट के फॉर्म में दे रखा है, और जैसे भी किया वैसे ही है। अब यहाँ एक चीज समझना आप, अगर तीनों में परसेंट दिया है तो परसेंट तो हटा सकते हो, सीधा सीधा हटा सकते हो। ये परसेंट सभी से हट जाएगा, कट गया ये। और इनमें आपस में भी काट सकते हो, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 5 बार में, और 5 से ये 10 बार में, ये आ गया। तो अभी क्या आ रहा है, 3x बराबर 5y बराबर 10z, और पूछा है मान x अनुपात y अनुपात z का। ये इक्वल में आया, अनुपात में नहीं आया।
ठीक है। अब अगर ऐसा आए तो आपको अगर अनुपात निकालना है डायरेक्ट इक्वल वाले में, तो सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। x अनुपात y अनुपात z अगर डायरेक्ट निकालना है तो अगर x के लिए निकालना है तो इसी को हाइड कर देना और बाकी जो दो है उनका गुणा करना। तो 5 का गुणा 10 के साथ 50। y वाला निकालना है तो 3 का गुणा 10 के साथ 30। ठीक, नेक्स्ट z वाला निकालना है तो इसी को हाइड करो, 3 का गुणा 5 के साथ हो जाएगा 15। कटेगा ये 5 से कट जाएगा 10 बार में, 5 से ये 6 बार में और 5 से ये 3 बार में। 10 अनुपात 6 अनुपात 3 ऑप्शन 20 करेक्ट। ये कब करना है ये काम? जब आपको इक्वल में दिया हो तभी करना है ये। ठीक है, होमवर्क है ये बनाना। जिन लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इसको कमेंट करें आंसर। थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए दिया है 6 अनुपात 7 अनुपात 8 और दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो c का मान कितना होगा? ठीक है, यही पूछा है। a प्लस बी को मान लेते हैं, ये कितना है 6 के ले लेते हैं और b प्लस सी 7 के और ये 8 के। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर अगर जोड़ू, इन तीनों को जोड़ देता हूं मैं, तो ये क्या आएगा? a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, सब में आएगा फिर क्या 2 आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। 2 कॉमन निकालिए, क्या आएगा 2a प्लस b प्लस c और इधर जोड़ दोगे तो क्या आएगा 6 7 13 8 21, 21 के आएगा। और a प्लस b प्लस c का मान दिया है क्वेश्चन में 14, तो 2 गुणा 14 बराबर 21 के। 7 से कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, तो ये आ रहा है 2 दूनी 4 बटे 3। के का मान आया 4 बटे 3। अब k का मान निकल गया है और हमको c का मान निकालना है। ठीक है, c का मान निकालना है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पे c के लिए क्या कर लेते हैं, a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। a प्लस बी का मान कितना है 6k, k का मान रख देते हैं यहाँ पे। 6 गुणा आ जाएगा 4 बटे 3, 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, 4 दूनी 8। ये मान आया किसका? a प्लस बी का। अब a प्लस बी का मान इसी में रख दो, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी मिला के 14 है, जिसमें a प्लस बी कितना है 8। तो 8 यहां लाके माइनस कर दोगे तो 14 में से 8 गया 6, ये निकलेगा c का मान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया?